देखो और आज क्या हुआ ना ही मोदी जी ने बोला और ना ही ट्रम्प साहब ने बोला। जब दोनों लोगों ने बोला फिर आज मार्केट मार्केट को खून के आंसू कौन रुला दिया, ठीक है? देखो सीधी-सी बात है, आज मार्केट में 20% की गिरावट देखने को मिली के इंडस्ट्री में, ठीक है? फिनोलेक्स कैप की बात करूँगा तो 6.5% का गिरावट देखने को मिला, पॉली कैप की बात करूँगा 16% की बात देखने को मिला, बहुत सारे फिक्स सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है, ठीक है? अब ये भाई साहब तो शांत बैठे हैं, ठीक है? ये कुछ बोल नहीं रहा है बंदा। जब ये नहीं बोल रहा है, तो फिर मार्केट में खून के आंसू कौन रुला रहा है, ठीक है? मोदी साहब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी साहब बोल रहे हैं कि अलग वीडियो इसलिए बनाया हूँ मैं आपको, ठीक है? वो भी कल तक आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले देख लो जब ये बंदा शांत है तो फिर कौन आ गया? हाँ, ये आ गए एक धुरंधर जो बोल रहे हैं कि भैया अब ये जो मार्केट है ना इसमें मैं एंट्री करूँगा। कौन सी मार्केट में? जो कंपनियाँ वायर बनाती हैं, ठीक है? अब ये वायर की इंडस्ट्री में बोलते हैं मैं एक इनोवेशन लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी के बेस पे मैं काम करूँगा, ठीक है? अब ये किस पे किसके धंधे पे लंका लगा रहे हैं? ये पॉलीकैब के, ठीक है? के इंडस्ट्रीज के, हेवेल्स के, फिनोलेक्स से। अब इनकी क्या है ना फटी पड़ी है। इनकी पूरी तरफ से हालत खराब है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि भाई एक-एक दिन में 20-20% की गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है? एक ही दिन में। ये एक न्यूज़ कभी की है भाई, बहुत पुरानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज की बात कर रहा हूँ, लगभग डेढ़ 2 बजे ये न्यूज़ निकल के आई, ठीक है? अब इसमें किसकी सबसे ज़्यादा फटी पड़ी है, वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। ठीक है? जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, उनका पैसा 21,874 करोड़ मतलब 22,000 करोड़ रुपए सबका पैसा दांव पे लगा हुआ है, ठीक है? क्यों लगा हुआ है? मैं ऐसा नहीं बोलता क्योंकि जब एक दिन में किसी स्टॉक में 20% की गिरावट देखने को मिले, तो सीधी-सी बात है अच्छे-अच्छे की हालत खराब हो जाती है यहाँ पे, ठीक है? तो इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ना कि क्यों गिरा मार्केट, ठीक है? ये भी आपको पता चलेगा, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया। लेकिन क्या इससे बचने के रास्ते हैं? हाँ, इससे भी इसके बारे में मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। क्या आपके लिए ये अपॉर्च्युनिटी है या एक डेंजरस मोड है जहाँ जहाँ से आपको निकल जाना चाहिए मार्केट में, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपको। बस ध्यान से सुनना, 2 से 5 मिनट की वीडियो होगी, बहुत छोटी-सी, ठीक है? देखो ये क्या हुआ है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज एक अनाउंसमेंट किया कि मैं जिसमें हेवेल्स और केई, फिनोलेक्स और पॉलीकैब, आपको इन सब सारी कंपनियों का नाम पता होंगे बिकॉज़ आपके घरों में जितनी भी वायरिंग होती है, स्विच होते हैं, बोर्ड होते हैं, सब इन्हीं कंपनियों को मिला-जुला के कंपनियों के रहते हैं। ठीक है? जब ये बोला कि मैं इस कंपनी में एंट्री कर रहा हूँ, तो सबकी हालत खराब हो गई। किस कंपनी पे कितना असर पड़ा, इसके बारे में भी आगे आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है? अब इससे क्या होगा ना मार्केट में भूचाल आ गया। अब क्यों भूचाल आ गया? क्योंकि सबको पता है कि भाई अगर जो मान लो एक मार्केट में 4 दुकानें हैं, ठीक है? एक पाँचवाँ बंदा एंट्री करता है, बाकी 4 की हालत खराब हो जाती है। भले ही इसका धंधा फ्लॉप हो जाए, डूब जाए, आने वाले टाइम में क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन स्टार्टिंग में सबकी हालत खराब हो जाती है, यार कहीं मेरा धंधा खराब तो नहीं हो जाएगा? तो सेम इसी के डर से मार्केट मार्केट क्या हुआ पैनिक कर गया, हुआ कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी गिरावट तो है लेकिन हुआ कुछ नहीं है, मार्केट अगेन करेक्ट कर लेगा। आगे आपको मैं बताऊँगा इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में, ठीक है? अब देखो क्या हुआ, हेवेल्स जो है लगभग यहाँ पर आज देखने को मिला 6% की गिरावट देखने को मिली 93 और कल की क्लोजिंग की बात करोगे हेवेल्स में ना, तो 1550 पे क्लोजिंग हुई थी और करंट टाइम में मार्केट आज 1450 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब लगभग 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसके हो रहा है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पर जब ये स्टॉक गिरे तो सीधी-सी बात है इनका भी लॉस होगा क्योंकि ये सब अपने निफ्टी-फिफ्टी की बड़ी कंपनियाँ थी, ठीक है? यूटीआई म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो लगभग 722 करोड़ रुपए इसमें घुसा पड़ा है उनका, ठीक है? निप्पॉन की बात करोगे तो हेवेल्स के पास 35 लाख शेयर है, हेवेल्स के पास आईसीसीआई का 33 लाख शेयर है। ऐसे-ऐसे करके सारी कंपनी एक-एक मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। केई इंडस्ट्री की बात करोगे तो 20% जो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली ना केई इंडस्ट्री में मिला है। कल की क्लोजिंग की बात करोगे तो लगभग 3797 पे भाई साहब कल क्लोजिंग दिए थे लेकिन नहीं पता था कि कल क्या होगा। ठीक है, जैसे श्री रामचंद्र जी को नहीं पता था कल मुझे वनवास जाना है, सेम उसी तरह ये भी हुआ। आज 700 पॉइंट मार्केट सडनली टूट गया और 3022 पे आज के दिन मार्केट अभी रनिंग टाइम पे अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ, ठीक है? जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है? अगर जो ये देखो कोटक का पैसा इसमें फँसा 25 लाख शेयर है, ठीक है? मोतीलाल ओसवाल का 12 लाख शेयर है, एचडीएफसी का 12 लाख शेयर है, ठीक है? मोटी-मोटा सबका पैसा यहाँ पर अटका हुआ है। ठीक है? फिनोलेक्स केबल्स की बात करोगे तो 7% यहाँ पर भी इसे भी गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है? अब कल की क्लोजिंग करोगे तो 895 पे करंट टाइम में मार्केट ट्रेड कर रहा है लगभग ₹838 पे। देखो मार्केट ओपन तो खुला था लेकिन कंटिन्यू जैसे न्यूज़ आई मार्केट धड़ाम से गिर गया। लगभग न्यूज़ आई है 1-2 बजे न्यूज़ आई लेकिन मार्केट में देखो अंदर की खबर तो रहती है, उससे में पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर की खबर पहले ही पता चल गई थी और मार्केट ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? निप्पॉन की बात करोगे तो यहाँ पर लगभग 496 करोड़ 500 करोड़ रुपए तो अकेले निप्पॉन का पड़ा हुआ है फाइनोलेक्स में, ठीक है? और एसबीआई का तो पैसा रहता ही है। अब अगर पॉलीकैब की बात करोगे तो 16% की गिरावट भाई आई है। एक बहुत बड़ी कंपनी आपको पता है अपने घर में आप पाइप लगाए होंगे, बहुत सारी चीज़ उसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इसमें मोतीलाल ओसवाल का 44 लाख शेयर है, डीएसपी म्यूचुअल फंड का 17 लाख शेयर है, एसबीआई का यहाँ पर लगभग 50 करोड़ इसमें भी है। अब यहाँ पर देखो 18% जब मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा था 16% की गिरावट उस समय मुझे देखने को मिली। जब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता तब तक 2% की गिरावट और जब तक वीडियो आप देखेंगे हो सकता है ये 20% की गिरावट में भी कन्वर्ट हो जाए ये।
ठीक है? तो टोटल इसकी भी बात करूँगा, जो शेयर कल के दिन तक 5,700 पे ट्रेड कर रहा था, आज वो 4,700 मतलब 1,000 पॉइंट की गिरावट इसमें भी देखनी। देखो मार्केट को खबर कल तक कुछ नहीं थी, मार्केट बिल्कुल सही काम कर रहा था। सडनली ये जब न्यूज़ निकल के आती है लगभग 11, 12, 1 बजे की न्यूज़ पब्लिश होती है, तो सीधी सी बात है बोर्ड मीटिंग जो हुआ रहेगा अनाउंसमेंट को पहले ही हुआ रहेगा। मार्केट को अंदर की खबर पता चली तो मार्केट उस पे रिएक्ट करना स्टार्ट किया और मार्केट सीधा डाउनफॉल कर गया। ठीक है? आगे मैं बताऊँगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ और वीडियो यहाँ तक देख लिए हो और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है? अगर आप म्यूचुअल फंड में फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं सर ठीक है, ये तो बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, मार्केट गिरा हुआ है। बिल्कुल आप सही सजेस्ट कर रहे हैं। सही आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सिंपल सा क्या करना है, जो डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है ना, इस पे आप लोग कॉल कीजिए। कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपसे बताएगी। आप हमारे प्राइम मेंबरशिप बनेंगे, आपको बताया जाएगा आपको कब लमसम करना है, ठीक है? कब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, कब आपको एग्ज़िट लेना है, ठीक है? कब क्या प्लान करना है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अब यहाँ जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक बड़ी बात मैं कह दूँ, एक अल्ट्राटेक में एंट्री जो है इससे मुसीबत बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब जियो लॉन्च हुआ था, ठीक है? तो जितने भी कॉम्पिटिटर थे जैसा कि एयरटेल था आपका, ठीक है? वोडाफ़ोन था, बहुत सारी कंपनियाँ थी, कुछ तो खत्म हो लेकिन एयरटेल ने फाइट किया। तो जितनी भी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियाँ ये फाइट करेंगी और भी जो बड़ी कंपनियाँ हैं जैसा कि केई इंडस्ट्री हो गया, हेवेल्स हो गया और फिनोलेक्स हो गया, तो ये सब क्या फाइट करेंगे, एक ही दिन में खत्म होने वाली कंपनियाँ नहीं है। ठीक है? तो एयरटेल अपने ने क्या किया, बाउंस बैक किया, सेम यही चीज़ें होंगी कि क्या देखो क्या हो रहा है, जियो आया था, नई-नई चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, उसके बाद भाई बिज़नेस आज खोले हो तो क्या आप मार्केट में मार्केट फिट हो पाते हो कि नहीं? अगर मार्केट फिट नहीं होगा ऑटोमेटिक मार्केट आपको खुद भगा देगी। तो सेम वही चीज़ होगा, अगर अल्ट्राटेक सीमेंट कुछ नई चीज़ें लेके आ रहा है तो मार्केट में फिट होना चाहिए ना, कॉम्पिटिशन को बीट करना पड़ेगा ना इन्हें, तब तो जाके ये एक यूनिकॉर्न बन पाएँगे आने वाले टाइम में, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, टोटल बिज़नेस की बात है यहाँ पे, ठीक? तो धंधा सबके बस की बात नहीं है। ये सीमेंट कंपनी में थे, किंग थे, चलो ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी एसीसी के आगे इनकी बहुत ज़्यादा चली नहीं। ठीक है? तो अब आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में जिसका मतलब इनका पिछला जो हिस्ट्री है कोई बहुत बढ़िया नहीं रहा है। अल्ट्राटेक का ही ठीक है? अल्ट्राटेक बहुत सारी चीज़ बहुत सारे बिज़नेस अलग-अलग करते थे, तो ये हर ज किसी जगह किंग पूरी तरह से नहीं हो पाए। तो इसमें भी एक आज़माने आ रहे हैं अपने आप को, देखते हैं वो इनकी तकदीर बदलती है या लोगों की तकदीर फटती है यहाँ पे। ठीक है? देखने वाली बात होगी। अब आपको कुछ फ़ायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। अगर जो मैं फ़ायदे की बात करूँगा तो लॉन्ग टर्म में ओवरऑल आपको प्रॉफ़िट ही देखने को मिलेगा, ठीक है? अल्ट्राटेक जो सीमेंट बताओ जो इसमें इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, लगभग 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें लेके आ रहा है। ठीक है? तो इससे जो मैं पहले ही बताया कि नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन करेंगे तो सीधी-सी बात है मार्केट में लोगों को इसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है? और खरीदारी का मौका अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सही है, आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, आपको कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं है, आप अभी भी दबा के क्योंकि देखो क्या होता है जब भी मार्केट 1%, 2% या 3% की गिरावट देखने को मिले, तुरंत हमें छलांग मार देनी चाहिए, कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट लमसम कर देने चाहिए, ठीक है? नुकसान की बात करोगे तो कोई नुकसान नहीं है मेरी नज़र में, जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो सीधी कोई भी दुकान मार्केट में 3-4 दुकानें तो 2 दुकानें और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ठीक है? कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो सबके धंधे पे थोड़े बहुत असर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, किसी का धंधा स्लो होगा, किसी का धंधा फास्ट होगा, ठीक है? म्यूचुअल फंड पे जो सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने एक ही देखने को मिल रही है, 21,874 करोड़ रुपए जो है इन लोगों के दांव पे लगे हुए हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट इसे रिकवर कर लेगा। ऑलरेडी इससे पहले मार्केट ने बहुत सारे क्राइसिस देखे हैं और सब चीज़ों में मार्केट उभर के निकल के आता है, ठीक है? देखो अब ऑलरेडी सबके शेयर गिरे हुए हैं, इसमें सीधी-सी बात है पॉलीकैब ऑलरेडी 16% गिरा हुआ है और केई इंडस्ट्रीज़ 20%, हेवेल्स 9%। तो कहीं न कहीं ये 2-4 10 दिन में रिकवर कर जाएँगे और थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें रिकवर करने के लिए। लेकिन हाँ, आपको अपने गोल्स को रिकवर करना पड़ेगा। अगर आपने अपने गोल्स को जहाँ का तहाँ, धरा का धरा रख दिया तो सारे आपके पानी फिर जाएँगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखो। ठीक है? जब तक आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे तभी जाके एक लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा आप बना सकते हैं, ठीक है? अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो आप क्या ही करेंगे? सीधी-सी बात है। तो एसआईपी करना आज से शुरू कर दो, आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ अटक रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? जो हमारे नंबर है वहाँ पे कॉल कर दो, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और हाँ, कुछ और इन्फॉर्मेशनल आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके आप बिंदास पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय